हाय गाइस, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। गाइस, आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जो कल का दिन गया है बसंत पंचमी का, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी याददाश्त इतनी कमज़ोर हो गई है उम्र के हिसाब से, क्या बताऊँ मैं। एक लड़की जिसको मैं कल एक लड़की आने वाली थी, जिसका इंतज़ार करते करते मेरे दिमाग से बिल्कुल उतर गया। कल बसंत पंचमी थी और मेरे गुरुदेव का जन्मदिन था, और ज़िंदगी में पहली बार इतनी बड़ी गलती हुई जो रात में सोते हुए मुझे याद आई, और बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कल जैसे मैंने मोबाइल खुला तो मेरे गुरुदेव की मुझे फ़ोटो मिली। मैंने उनके थोड़ा बहुत प्रवचन भी सुने, लेकिन मुझे नहीं पता था आज गुरुदेव का जन्मदिन है, और मेरा बहुत बड़ा प्रोग्राम छूट गया कल, और बहुत बड़ी मेरे से गलती हुई है। मैं भगवान से माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दें। और नहीं, हमारे शहर में हमारे गुरुजी की शक्तिपीठ है, जहाँ पर प्रवचन भी होते हैं और हवन होता है, और उसके बाद बहुत अच्छा खाना बनता है गुरुदेव के जन्मदिन पर, और यज्ञ होता है बहुत बड़ा। बहुत लोग आते हैं, और मेरा मन में पछतावा रह गया, या पता नहीं क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा। मैं तो कहती हूँ भगवान मुझे माफ़ कर दे, गुरुदेव मेरे को माफ़ कर दे और मेरा मार्गदर्शन करें। कल बसंत पंचमी के दिन मेरे गुरुदेव का जन्मदिन रहता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जन्मदिन वैसा होता है जिस दिन पैदा होता है इंसान, उस वो जन्मदिन नहीं। मेरे गुरुदेव उसे जन्मदिन नहीं मानते थे। मेरे गुरुदेव जन्मदिन मानते थे उस दिन जिस दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। वो एक बार 14 साल के थे, जब वो एक बार पूजा कर रहे थे, तो मंदिर में अपने घर में बैठे पूजा कर रहे थे, तो दीपक की ज्योत में से एक आकृति प्रकट हुई, जो कि काफ़ी लंबी, काफ़ी एक संत थे जो काफ़ी लंबे थे, पतले दुबले। और वो हमारे जो गुरुदेव थे, जब उनकी उम्र बहुत ही कम थी, लड़के जैसी उम्र थी, 14 साल के थे, तो वो डर गए। उन्होंने, संत ने कहा कि आप डरो नहीं, मैं तुम्हारी वजह से आया हूँ, और मुझे तुम्हारे से कुछ काम करवाना है। तो गुरुदेव ने कहा मैं नहीं जानता आपको। कहने लगे उन तो हमारे गुरुदेव के जो गुरुदेव हैं, उन्होंने बताया कि आपको हमने ही इस घर में पैदा किया है, और आप वो काम करोगे जो हम कहेंगे। अब आगे का जीवन आप हमारे हिसाब से चलोगे, और ब्राह्मण कुल में हमने ही जन्म दिया है। तो जितने ये ऋषि मुनि महात्मा होते हैं, ये मरते नहीं हैं, इनकी आत्मा अजर अमर है, और ये आकाश में ही रहते हैं, पर्वतों पे ये तपस्या करते रहते हैं। और ये जो ज़मीन पे जितने बड़े बड़े संत हैं, इनको जो जन्म देते हैं, यही आत्मा जन्म देती हैं। और ये ऊपर जो भगवान की सबसे बड़ी ज्योति है, जो इस संसार को चलाने वाली है, ये उसके चारों तरफ चक्कर काटती हैं ये आत्माएं, जो दिव्य आत्मा होती है। और जो संत नीचे आते हैं, उन्हें ये ही जन्म देती हैं, और वो आके यहाँ पे पूजा पाठ और जो धर्म का प्रचार करते हैं, ये वही करते हैं। तो उन्होंने, गुरुदेव के जो गुरुदेव थे, उन्होंने कहा कि अब तुम्हें हिमालय जाना होगा, अपना घर छोड़ना होगा। तो गुरुदेव हिमालय गए थे, और उन्होंने बहुत तपस्या करी थी वहाँ जा कर के। और उन्होंने, गुरुदेव ने 24 साल तक 2 रोटी मट्ठे से ही खाई, और नमक भी नहीं चखा। और रोटी भी वो खाते थे, पहले जो गाय को खिलाते थे, और उसके बाद जो गाय के गोबर में से जौ निकलते थे, उन्हें सुखा के उनका जो आटा निकलता था, उसकी 2 रोटी खाते थे। 24 साल तक उन्होंने ऐसी ही तपस्या करी। तो बहुत कुछ है, मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन मेरे को आपको ये बताना था कि मेरे इतना बड़ा, मेरे जो ऋषिवर थे, जो इतनी बड़ी महान आत्मा थी, कल मेरा दिमाग पे, मेरी याददाश्त उम्र के हिसाब से कम हो गई है, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे क्षमा करना दोस्तों। लेकिन मैं मेरे गुरुदेव से मैं माफ़ी मांग रही हूँ, और मुझे प्रायश्चित हो रहा है। और मैं यही आपको बता रही हूँ कि कल बसंत पंचमी थी, और मेरा एक छोटा भाई था, जो 2 साल हो गए उसे एक्सपायर हुए, नहीं 1 साल हुआ है, और उसका भी जन्मदिन बसंत पंचमी में था। तो मुझे उसका जन्मदिन याद रहा, और अपने गुरु का जन्मदिन याद नहीं रहा। तो मेरे दोनों का ही जन्मदिन था कल। और दोस्तों, मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें,
सब्सक्राइब करें। मैं अपने गुरुदेव के बारे में आपको फिर बताऊंगी, अगर आप पूछना चाहोगे तो मैं बताऊंगी। मेरी वीडियो पे आप कमेंट्स करना, तो मैं उनके बारे में और भी कुछ बताऊंगी जो कि आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक होगा। थैंक यू सो मच। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।